बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी, बड़ा ही अहम टॉपिक है। बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इसके अंदर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। कभी आपने सोचा कि जो हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी हरकत करती है, हम लोग को मोशन करते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? यही एटीपी प्रोवाइड करती है। तो एटीपी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे बेटे। तो देखते हैं कि एटीपी के बारे में बुक्स क्या कहती है। तो एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। इसके अंदर 3 यूनिट्स होते हैं, एक एडेनिन ग्रुप, दूसरा 3 फास्फेट ग्रुप्स, और तीसरा पेंटोज शुगर राइबोज शुगर होती है। इसके पास 3 फास्फेट होने की वजह से ही हम इसको ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। जब आप एक फास्फेट ग्रुप को तोड़ते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को तो हम अपने काम को करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एटीपी एडीपी के अंदर और एडीपी एएमपी के अंदर चेंज होती है। तो ये होती है इंटरकन्वेयन, ये होती है बायो एनर्जेटिक्स, जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स टॉक अबाउट टुडे टॉपिक। वो कौन सा जी? एनर्जी करेंसी है। तो इसमें देखें, जो पहले बात बयान की हुई है कि सेल यूज स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शंस। ठीक है, दिस एनर्जी करेंसी इन अ न्यूक्लियोटाइड, उसे हम नाम देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो जब सेल्स एनर्जी स्टोर करता है या उसको तोड़ता है, तो तोड़ने के बाद एटीपी के फॉर्म में ही जो एनर्जी होती है ना, उसको स्टोर किया जाता है, और एटीपी को ही तोड़कर एनर्जी को फर्दर गेन किया जाता है। फिर डिस्कस करते हैं इसके अंदर सब यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। तो 3 सब यूनिट्स इसके अंदर आते हैं। कौन सी है जी? पहला है जी राइबोज शुगर, दूसरा यूनिट 3 फास्फेट, और तीसरा यूनिट एडिनिन आता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास कुछ इस अंदाज से बनता है। यहां रही ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रही पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर के एक तरफ एडिनिन, जो के डबल रिंग एन बेस है। ठीक है, और इसके एक तरफ 3 फास्फेट ग्रुप्स आ जाते हैं। ओके, अब इन 3 फास्फेट की वजह से ही हम इसको ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ओके, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो हम यहां से जो एक फास्फेट ग्रुप होगा ना, उसको तोड़कर एनर्जी को गेन कर लेते हैं। और इन तीनों के तीनों फास्फेट के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसी कोवलेंट बॉन्ड को फिर हमने तोड़कर एनर्जी को गेन करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हम कहेंगे इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी the covalent bond between 2 phosphate group phosphate are highly या हाई एनर्जी बॉन्ड
ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी हासिल होती है, इस बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास है फास्फेट ग्रुप्स होते हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं, व्हेन ऑफ दीज bonds are broken, इसमें क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक फास्फेट होगा ना, आर सेपरेटेड, ठीक है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, यहां ध्यान दें, ये हमारे पास है एक एटीपी का मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, हमें एनर्जी चाहिए तो हम इसको तोड़कर इसमें जो एक फास्फेट ग्रुप होगा उसको निकाल देंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या बन जाता है, वो एडीपी के अंदर चेंज हो जाएगा और क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी गेनिंग प्रोसेस को आप रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। तो फर्दर हम इस एडीपी को मजीद तोड़कर एएमपी के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है, और हम दोबारा से एएमपी को एडीपी के अंदर और एडीपी को एटीपी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है उतनी अमाउंट में एनर्जी उसको दोबारा प्रोवाइड करेंगे और वो एडीपी से एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने कहना है द ब्रेकिंग ऑफ वन फास्फेट bond release about 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, इतनी मिकदार में एक फास्फेट बॉन्ड को तोड़ने से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, केमिकल इक्वेशन देखते हैं, ये एटीपी प्लस H2O, यहां से एक फास्फेट टूट गया, टूटने के बाद ये एटीपी चेंज इनटू एडीपी प्लस एक फास्फेट ग्रुप निकल गया और क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और वो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 7.3 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, अब फर्दर हम दोबारा इस एडीपी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, एक फास्फेट ग्रुप और निकल जाता है, उसे फिर हम एएमपी का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट में हमने कहना है कि जब हम इस फर्दर एडीपी को तोड़ते हैं ना तो एएमपी की फॉर्मेशन हो जाती है। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शन the outer PP, ये बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड, PP हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक्स, हाई एनर्जी बॉन्ड को
तोड़ा जाता है। अब हम ना यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आ गया जनाब एटीपी का, ठीक है। यहां पर एडिनिन और यहां पर है 3 फास्फेट जुड़े हुए हैं। अब इतने स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देंगे मेरे बेटे? ए टी पी कहते हैं। ओके, इससे मुराद क्या है? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है। अब यहां पर आपने एक फास्फेट बॉन्ड को तोड़ दिया है, यहां से हमने एक फास्फेट बॉन्ड को तोड़ दिया, पीछे 2 बच गए हैं ना, तो ये जनाब हमारे पास क्या आ जाएंगे जी? ये 2 आ जाएंगे। इससे फिर हम नाम देते हैं ए डी टी मीन टू से एडिनोसिन डाई फास्फेट। ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने मजीद इसको तोड़ना है, उसकी ब्रेक डाउन करनी है। तो इसमें क्या होगा जी? व्हेन दिस हैपन, the ATP becomes ADP, एडिनोसिन डाइफास्फेट बन जाएगा। ठीक है। और 1 फास्फेट is released and further 3 किलो कैलोरी जो एनर्जी होगी वो और निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। फिर हम इस एडीपी में से एक और फास्फेट निकालेंगे और एएमपी बन जाएगा। ठीक है। दिस इज द एडीपी is further broken down into AMP। ओके, इधर देखें, ये एक और पी निकाल दिया तो क्या बन जाएगा जी? AMP। AMP, इसे हम नाम देते हैं एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ठीक है। केमिकल इक्वेशन देखिए जरा, एडीपी प्लस H2O, एडीपी में से एक पी निकल गया, पीछे क्या बच गया जी? एक पी बच गया, उसे हम नाम देंगे AMP प्लस ये एक फास्फेट ग्रुप प्लस एनर्जी। ठीक है जी। तो जो सेल्स होते हैं ना, ये हमेशा ऑक्सीडेशन के जरिए से ही एनर्जी को गेन करते हैं। ये अपनी बॉडी के अंदर, ये सेल्स अपने अंदर एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसलिए तो हम इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल का नाम देते हैं। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो हम इसी इसी एटीपी को तोड़कर दोबारा से एडीपी के अंदर, एएमपी के अंदर, और दोबारा से उसको एडीपी में, एटीपी के अंदर चेंज कर देते हैं। एनर्जी करेंसी। नेक्स्ट हमने कहना है कि सेल्स गेट एनर्जी फ्रॉम
द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो दे स्टोर दिस एनर्जी बाय कंबाइनिंग, कैसे जी? एडीपी विद पी टू फॉर्म एटीपी। अब यहां देखें, हम चाहते हैं कि हम इस एडीपी को दोबारा से एटीपी के अंदर चेंज करें। तो इसके लिए हमें ये रहा एडीपी प्लस एक फास्फेट, ये चेंज हो गया एटीपी के अंदर। तो इस तरह करके इंसानों की बॉडी के अंदर, जानवरों की बॉडी के अंदर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील होती है। इसी चीज को तो फिर हम बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। फिर सुने जरा, एटीपी सेल एनर्जी करेंसी। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सेल के लिए एनर्जी का काम करती है। ये तीन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, तीन फास्फेट ग्रुप्स, एक पेंटोज शुगर और एक एडेनिन एंड बेस होती है। तीन फास्फेट होते हैं, इसलिए तो हम इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम देते हैं। इसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें तीन फास्फेट ग्रुप है, एक को रिमूव किया तो क्या निकला जी हमारे पास 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो देखिए, एटीपी चेंज इनटू एडीपी और एनर्जी इतनी अमाउंट में रिलीज हो जाती है। जब हम दोबारा एडीपी से एक पी को रिमूव करते हैं तो दोबारा से इतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो एटीपी से एडीपी, फिर एडीपी से एएमपी, ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी चलता रहता है और लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म होती रहती है। तो होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।